हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आज इस आराधना में हम ईश्वर भला है, इस पर हम मनन चिंतन करते हुए प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें। गॉड इज सुप्रीम गुड। ईश्वर भला का स्रोत है। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 18 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ईश्वर को छोड़ कोई भला है नहीं, केवल ईश्वर ही भला है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 135 वाक्य 3 वचन कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसके नाम की स्तुति करो, वह प्रेममय है। और आगे स्तोत्र ग्रंथ 136 वाक्य 1 और इसके अलावा बहुत सारे अन्य वचन भी इसी प्रकार हैं कि प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। हमारे ईश्वर भला है, भलाई का स्रोत है, और हम वही भला ईश्वर के संतान हैं। और वह ईश्वर ने जो भी भलाई हमारे लिए किया उसका वर्णन हम पूरा नहीं कर पाएंगे। उतना ज़्यादा भलाई प्रभु ने हमारे लिए किया है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि अध्याय 1 वाक्य 27 में कि प्रभु ने हम लोगों को अपना प्रतिरूप प्रदान किया है, कि बिल्कुल प्रभु जैसे हैं वैसे प्रभु ने हम लोगों को बनाया। और हम जन्म लेते हैं उस समय हम जैसे ईश्वर हैं वैसे ही है, निष्कलंक, निर्दोष, पवित्र। वह ईश्वर उनके जो छाया है, प्रतिरूप है, हमारे साथ शेयर किया है। और आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:31 में, ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और ये उसको अच्छा लगा। तिमोथी के पहला ग्रंथ अध्याय 4:4 वचन कहता है, प्रभु ने जो कुछ भी बनाया वह सब कुछ अच्छा ही है। और प्रभु भला होने के नाते और भी बहुत सारे कृपाएं प्रभु ने हमें प्रदान किए। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने हम लोगों के लिए एक अच्छी योजना बनाई है, हमारे हित के लिए, अहित के लिए नहीं, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, आशामय भविष्य के लिए। क्योंकि प्रभु हमारे लिए वही दे सकते हैं, क्योंकि वही प्रभु भला है और केवल भलाई ही उनके अंदर से आ सकते हैं। इस कारण से ये ईश्वर ने ये योजना बनाई है जो उज्जवल है, आशामय भविष्य की। और आगे हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 1 वाक्य 28 में कि प्रभु ने मनुष्य से कहा, फलो फूलो और सारे पृथ्वी पर फैल जाओ और पृथ्वी को सब कुछ को अपने अधीन करो, और पृथ्वी में जो कुछ भी है, जीव जंतु हैं, उस पर शासन करो। तो प्रभु ने जो कुछ भी बनाया सब कुछ हमारे साथ प्रभु ने दिया। और प्रभु भला, प्रभु हमसे कहते हैं ऐ सब तुम्हारा ही है, तुम संभालो, इसकी देखभाल करो। इसी प्रकार प्रभु ने हमें पूर्ण स्वातंत्र्य अधिकार प्रदान किया है, और वही ईश्वर हमारा प्रभु है। और यही प्रभु भला होने के नाते जब हम पाप करके प्रभु से दूर चले गए तो भला प्रभु हमारे बीच में आते हैं भलाई करने के लिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गांव गांव में घूम घूम कर भलाई करते रहे। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर भलाई करते रहे। और वही प्रभु हमसे यह कहते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 11 में, मैं भला गडरिया हूँ। भला गडरिया प्रभु यीशु मसीह।
भला गडरिया अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान समर्पित कर देते हैं, और वही भला गडरिया मैं हूँ। और इसको हम देखते हैं प्रभु कितना भला है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो भी बुराई हम कर सकते थे और सारी बुराई की, उन पर थप्पड़ मारा गया, थूका गया, निर्वस्त्र किया गया और भूखा डाला, उनको परित्यक्त किया, उनको धोखा दिया, अस्वीकार किया और कोड़ों से मारा, और इसी प्रकार के सब कुछ जो भी बुराई हम एक इंसान के साथ कर सकते हैं, और सब कुछ प्रभु यीशु के साथ किया। लेकिन प्रभु भला होने के नाते क्रूस पर से ही प्रभु ने भलाई ही सोचा है। प्रभु यीशु ने कहा कि अपने शत्रुओं से के लिए प्रार्थना की। यीशु ने कहा प्रभु उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। और जब इसी प्रकार प्रभु हमने बहुत सारी बुराई प्रभु के साथ किया, और उस प्रभु ने हमारे साथ क्या किया, प्रभु ने सबसे अच्छी भलाई हमारे लिए किया, और है प्रभु ने हमें पाप क्षमा प्रदान किया और आनंद जीवन भी प्रदान किया है। और वही प्रभु आज हमारे सामने विद्यमान है। और आगे भी हम देखते हैं कि ये प्रभु जो भला है, वही प्रभु अपना अधिकार भी हम लोगों के साथ शेयर करते हुए। प्रभु यीशु ने शिष्यों को चुना, और वचन कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 में, अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार शिष्यों को प्रदान करते हुए। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं कि पाप क्षमा करने की अधिकार भी प्रभु ने अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, पाप क्षमा करने की अधिकार केवल ईश्वर का ही है। वो अधिकार हमारे प्रभु इंसान के साथ शेयर करते हुए कि सब कुछ प्रभु जो भला है इंसान के साथ शेयर करते हैं। आइए हम उस ईश्वर को धन्यवाद दें और ईश्वर की स्तुति आराधना करें। एक गाने के द्वारा हमारे ईश्वर जो भला है वह ईश्वर की आराधना हम स्तुति करें। इस परम प्रसाद में उपस्थित यीशु मसीह की आराधना करें। भला गडरिया यीशु मसीह तेरी स्तुति आराधना करते हैं। तेरी दिव्य ज्योति से हमें आलोकित करिएगा। धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं।
धन्यवाद देते हैं तेरे सानिध्य के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे आशीष के लिए। आराधना यीशु, हम भी तेरे जैसे भला बनना चाहते हैं। अनुग्रह और आशीष हमें प्रदान करिए। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारे प्रभु जो भला हैं, धन्यवाद है प्रभु। उस प्रभु के द्वारा पाए हुए सारे वरदानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। और वही ईश्वर मुझसे और आप लोगों से यही चाहते हैं कि हम भी ईश्वर के समान भला बन जाएं, हम भी ईश्वर के समान भला हो जाएं। प्रभु यीशु कहते हैं कि भलाई हम लोगों को हर समय करना है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 9 में कि भलाई करने के लिए कुछ समय है नहीं, हर पल हर समय हम लोग को भलाई करना है और भलाई सबके लिए करना है। कि भला समारी के दृष्टांत द्वारा प्रभु यीशु ने हमसे कहा कि हमें भलाई सबके लिए करनी है। और यही प्रभु अपने चेलों से ये आग्रह करते हैं। संत पौलुस भी इसी प्रकार कहते हैं, क्योंकि संत पौलुस को भी प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव मिला है। कुरिन्थियों के पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव हमें मिला है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि हमें भी भलाई करनी है। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वाक्य 9 में वचन कहता है भलाई करते हुए हिम्मत ना हारे। और भलाई हम यहाँ तक दुश्मन के साथ भी हम करें, इसी प्रकार संत पौलुस हम लोग से आग्रह करते हैं। तो हर पल हम भलाई करें। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं जब कभी हमें मौका मिलता है हम दूसरों की भलाई करते रहें। और यही आग्रह संत पौलुस हर बार हमसे करते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 13 वाक्य 16 आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भूले, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होता है। तो एक दूसरे की भलाई करना ईश्वर के लिए बहुत प्रिय है और इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं हम ये कार्य भूलना नहीं, इसको बराबर रखना है, भलाई हर पल करते रहना है जब भी मौका मिलता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 16 में प्रभु यीशु स्वयं हमसे कहते हैं कि तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके। तो हमारे भले कार्य, अच्छे कार्य हर पल दुनिया के सामने रहना है और यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। याद रखना कि संसार के अंत में हमसे यही पूछा जाएगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 से लेकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं न्याय विधि के समय हमसे पूछा जाएगा, मैं भूखा था क्या तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था क्या तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था क्या तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं बंदी था क्या मुझे मिलने आए, मैं बीमार था मेरी भेंट करने आए,
और इसी प्रकार के सवाल हम लोगों से प्रभु पूछेंगे। यानी क्या हमने दूसरों की भलाई की, ज़रूरतमंदों की भलाई की, और यही हम लोगों से पूछा जाएगा। आइए वह ईश्वर को हम धन्यवाद दें और हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें भी पवित्र आत्मा प्रदान करिए। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से संपन्न हुए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से संपन्न हुए और यीशु ने क्या किया? गांव-गांव घूमकर भलाई करता रहा। और इसी प्रकार अगर हमें भी भलाई करनी है तो हमें उस पवित्र आत्मा की ज़रूरत है जो पिता परमेश्वर हमें प्रदान करेंगे। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 13 में वचन कहता है, मांगने वालों को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। हमारे माता पिता जो पापी है, बुरे हैं, हमारे माता पिता आवश्यक सहज ही अच्छी चीज़ें हमें देते हैं, तो ईश्वर जो भला है वह भला ईश्वर मांगने वालों को क्यों पवित्र आत्मा नहीं देगा? और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें विश्वास दिलाते हैं कि मांगो, पवित्र आत्मा के लिए मांगो और पिता परमेश्वर भरपूर प्रदान करेंगे। पेंटेकोस्त के पहले शिष्यगण प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार एक साथ आकर 10 दिन प्रार्थना किए पवित्र आत्मा के लिए, और 10वां दिन वे पवित्र आत्मा से पूरित हो गए और वे भलाई करते रहे, भलाई करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो संदेश हमें दिया वो भला संदेश है, गुड न्यूज़, सुसमाचार। ईश्वर जो समाचार देते हैं वो शुभ संदेश है, सुसमाचार है, गुड न्यूज़ है। और पवित्र आत्मा से जो प्रेरित हो जाते हैं, भर जाते हैं, वे दुनिया के लिए एक सुसमाचार बन जाता है और दुनिया को सुसमाचार को की घोषणा करते हैं। और इसी प्रकार पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर शिष्यगण इस सुसमाचार को दुनिया के चारों कोनों में जाके प्रदान किए और इस सुसमाचार फैलाने का कार्य, ये शुभ संदेश देने का कार्य और संसार में भला रहने का कार्य और हमारा ही है आज। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा से पूरित होना चाहिए। पवित्र आत्मा के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। ईश्वर को हम धन्यवाद, हे ईश्वर, हमारे जीवन में तू भला होने के नाते हमें प्राप्त हुए सारे वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। भला ईश्वर हर पल हमारे पापों को क्षमा करते रहते हैं। स्तोत्र 130 वाक्य 3 में कहता है, प्रभु अगर आप हमारे बुराइयों का लेखा रखे, याद करे, कौन जीवित रह सकता है? ईश्वर भला है, ईश्वर प्रेममय है और इसलिए हमारे सारे पापों को प्रभु समय समय पर क्षमा करते हैं और हमारे लिए भलाई करते रहते हैं। उस ईश्वर को हम धन्यवाद दें, उस ईश्वर से हम अनुग्रह और आशीष पाए। प्रभु से हम हृदय खोलकर प्रभु से कहें, हे ईश्वर, तेरे समान मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी एक भला इंसान बनना चाहता हूँ। मेरे एकमात्र जीवन में तेरी भलाई का बखान मैं करना चाहता हूँ, तेरी भलाई का एक प्रेरित मैं बनना चाहता हूँ। मुझे मेरी इच्छा यही है। आइए हम इस इच्छा प्रकट करते हुए जो भलाई का स्रोत है उस ईश्वर से अनुग्रह और आशीष हम पाए। आशीष की गाना गाते हुए